हेलो तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। तो वेलकम टू कंप्लीट वेब एंड ऐप कोर्स, जिसमें आपको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट बिगिनर से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। तो गाइस लास्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 14 कवर कर चुके थे, जिसमें हमने लिस्ट टेबल एंड फॉर्म्स को देखा था कि हम किस तरह स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास है चैप्टर नंबर 15 लेआउट, जिसमें हम चेक करेंगे। चैप्टर नंबर 15 हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम पूरे लेआउट को चेक करेंगे। जिसमें हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। मतलब कि CSS में हमारे पास एक पोजीशन की प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम यूज करके अपनी बॉडी पे कहीं भी एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है क्रिएटिंग साइट लेआउट्स, और थर्ड पॉइंट हमारे पास डिजाइनिंग फॉर डिफरेंट साइज स्क्रीन। मतलब कि हमारे पास हम इसमें ये भी देखेंगे कि हम अपने स्क्रीन के साइज को किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्क्रीन होती है। हमारे पास एक होती है मोबाइल स्क्रीन, एक होती है हमारे पास टैबलेट स्क्रीन, और एक हमारे पास होती है लैपटॉप एंड PC स्क्रीन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे थ्योरी के साथ भी पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15। तो यहाँ पे वो आपको की कॉन्सेप्ट इन पोजीशन एलिमेंट वो आपको थोड़ा समझा रहे हैं कि हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, जो हमें पता है। H हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, P हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, UL और LI भी हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसके बाद हमारे पास आता है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से होते हैं? इमेज का टैग हमारे पास इनलाइन होता है, बोल्ड, टैलिंग, ये सारे हमारे पास इनलाइन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें आ रहा है कंटेनिंग एलिमेंट। यहाँ पे वो हमें समझा रहे हैं कि यार आपने कहीं वेबसाइट देखी होगी। अगर मैं आपको कोई भी वेबसाइट चेक कराऊँ, यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सिंपल वेबसाइट आ चुकी है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास है ये है हेडर का डिव। ठीक है, जब हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो ये सारा काम हम किस में करेंगे? बॉडी में। ठीक है, और एक हम बना लेंगे डिव हेडर का, और एक डिव बना लेंगे बॉडी का, और एक डिव हम किसका क्रिएट करेंगे? फुटर का। तो अगर आपको ये नजर आ रहा हो तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है? फुटर का डिव क्रिएट हुआ है। ठीक है, कितने तरीके के लेआउट होते हैं हमारे पास? हमारे पास 3 तरीके के लेआउट होते हैं। हमारे पास 3 तरीके के लेआउट होते हैं। ठीक है, हम हेडर को भी डिव में रैप करेंगे, बॉडी को भी डिव में रैप करेंगे, और फुटर को भी अलग डिव में रैप करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। यहाँ हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है पोजीशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कि पोजीशन क्या चीज है? एक तो हमारे पास होता है नॉर्मल फ्लो। ठीक है, कि हम कुछ भी अपने VS कोड पे लिखते हैं तो हमारे पास किस तरह शो होता है। चले मैं आपको VS कोड पे दिखाता हूँ। मैं index.html पे आता हूँ, ये मेरा पॉलर पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेआउट। ठीक है, और यहाँ मैं बॉडी पे आया और मैंने P लिखा और lorem 50। ठीक है, और ये मैंने H1 क्रिएट किया, इधर लिख देता हूँ कोडिंग जोन, और इसको यहाँ से मैं गो लाइव कर देता हूँ ताकि हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो यह हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट चल चुका है। ठीक है, ये हमारे पास होता है नॉर्मल फ्लो, कि मतलब मैंने सिर्फ कोड लिखा और ये हमारे पास नॉर्मल फ्लो चल गया, हमने इसको कोई डिजाइन नहीं दी हुई। इसके बाद हमारे पास आता है रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव हमारे पास किस तरह वर्क करता है? रिलेटिव हमारे पास एज अ मार्जिन भी वर्क करता है। कि आपने देखा होगा कि अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट है, मैं उसको मार्जिन देता हूँ, मैं मार्जिन लेफ्ट देता हूँ तो वो आगे बढ़ जाता है, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। तो इसी तरह हमारे पास होता है रिलेटिव। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, मैं यहाँ इसको कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको सबको कमेंट कर दिया और मैंने यहाँ पे लिखा डिव, और डिव में मैं क्लास दे देता हूँ क्लास रिलेटिव। हमने क्लास रिलेटिव दे दिया। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ style.css में आता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लास को कॉल कर रहा है और अब मैं इसको बोलता हूँ कि विड्थ आपकी है 100 पिक्सल और हाइट भी है 100 पिक्सल, BG हम पिंग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास हो गई, और हम इसको बोल देते हैं पोजीशन रिलेटिव। ये हमारे पास एक डिव आ चुका है, जिसको मैंने 100 विड्थ दे दिया और 100 हाइट, और क्या दे दिए? बैकग्राउंड मैंने दे दिया पिंक। इसके बाद वो बोल रहे हैं कि भाई जब आप रिलेटिव पोजीशन दे देते हो तो रिलेटिव पोजीशन आपको क्या करती है? आपको 4 वैल्यू, आपको 4 वैल्यू दे देती है जो आप दे सकते हैं। हम इसको टॉप दे सकते हैं, हम इसको बॉटम दे सकते हैं, हम इसको लेफ्ट दे सकते हैं, और हम इसको राइट दे सकते हैं। मैं इसको बोलता हूँ लेफ्ट से आप ले लो 100 पिक्सल। तो और मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं तो अभी आपको नजर आएगा मेरा बॉक्स कहाँ पे था? लेफ्ट पे। उसने लेफ्ट से कितने ले ली? 100 पिक्सल। अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आप ले लो टॉप से 100 पिक्सल। तो हमारे ये पे यहाँ पे नीचे आ चुका है टॉप से। ये मैंने स्क्रीन बहुत जूम की हुई है, इसलिए यहाँ पे हमारा नीचे चले जाता है। मैं स्क्रीन को अभी मिनिमाइज करता हूँ। तो यहाँ से क्या किया, इसने लेफ्ट से भी 100 पिक्सल ले लिया और टॉप से भी 100 पिक्सल ले लिया। तो ये होता है कि जैसे हम मार्जिन को यूज कर सकते थे, अगर मुझे पोजीशन रिलेटिव यूज नहीं करनी तो मैं इसको हटा के मैं यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट लिख सकता था। मैं लिख सकता था मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल,
एंड मार्जिन टॉप 100 पिक्सल। तो ये देख लिया आपने, ये वापस से हमारा बॉक्स जो था वापस अपनी जगह पे आ चुका है। तो यही हम रिलेटिव जिस तरह यूज करते हैं, जैसे हम मार्जिन दे सकते हैं, इसी तरह हमारे पास रिलेटिव भी होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आती है, एब्सोल्यूट पोजीशन। अब एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होती है, मैं भी आपको दिखाता हूं कि मैंने एक और डिफ क्रिएट किया। ठीक है, इसी के नीचे मैं एक और डिफ क्रिएट करता हूं, Ctrl+C एंड Ctrl+V, और इसका हम क्या नाम रखते हैं, एब्सोल्यूट। इस क्लास का नाम हमने क्या रखा है, एब्सोल्यूट। इसको मैं कॉपी करता हूं और यहां पे आके इसको कॉल करवाता हूं, Ctrl+V एंड ये। और अभी हम इसको हटा देते हैं, मार्जिन को मैंने हटा दिया है, और हम इसको यही कॉपी करते हैं और एब्सोल्यूट को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बस इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने इसका कलर कर दिया पर्पल। अगर अब मैं यहाँ पे जाऊं तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमारे पास दो बॉक्स आ चुका है, लाइन बाय लाइन, एक नीचे और एक ऊपर। ठीक है, और ये एक नीचे एक ऊपर क्यों आया है, क्योंकि ये डिव जो है हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं गो लाइव को हटा देता हूँ ताकि आपको आसानी से रिफ्रेश करके दिखा सकूं। मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह आ रहा है। अब हम रिफ्रेश करके आराम से चेक कर लेंगे। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको फर्क नजर आएगा। वो गो लाइव से हो रहा था कि डायरेक्ट हमारी चेंजेस हो रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं अब पोजीशन एब्सोल्यूट हमारे पास क्या वर्क करती है। यहाँ पे देखें मेरे पास कितना डिफ बने हुए हैं, दो डिफ बने हुए, एक ये और एक ये। मैं यहाँ पे जाता हूँ style.css में और मैं रिलेटिव को बोलता हूँ, हमारी जो क्लास थी रिलेटिव वाली, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई आपकी पोजीशन जो है, पोजीशन है आपकी एब्सोल्यूट। तो भी जरा चेक करना, मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो ये नीचे पर्पल वाला जो बॉक्स है वो मेरा गायब हो जाएगा। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो आपने देखा ये मेरा पर्पल वाला बॉक्स कहाँ चले गया, गायब हो गया। आप बोलोगे सर ये तो गायब हो गया, ये गायब नहीं हुआ, ये क्या हुआ है, ये पिंक बॉक्स के जो नीचे है, पिंक बॉक्स के नीचे चले गया है। वो इस तरह क्यों हुआ कि हमारे पास पोजीशन एब्सोल्यूट जो होती है, जब हम अपने डिव को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं तो वो क्या करता है कि अपनी जगह छोड़ देता है। जैसे ही समझें, जैसे ही पिंक वाला मतलब के हमारा पिंक वाला जो बॉक्स था वो है हमारे पास पोजीशन एब्सोल्यूट। जो पिंक वाला बॉक्स था हमारे पास वो था पोजीशन एब्सोल्यूट। अब पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है कि जैसे ही मैं अपने डिव को पोजीशन एब्सोल्यूट देता हूं तो वो क्या करता है, अपनी जगह छोड़ देता है। तो क्या कि पिंक वाले बॉक्स ने, आप समझे, थोड़ी देर के लिए इसने अपनी जगह छोड़ दी। ठीक है, जैसे ही इसने अपनी जगह छोड़ी तो पर्पल वाले को ऊपर जगह खाली मिली, पर्पल वाला कहाँ चले गया, ऊपर। ऊपर जैसे चलेगा पिंक वाला वापस उसके ऊपर आ गया। अगर अभी आपको समझ नहीं आ रही तो मैं यहाँ के क्या करता हूँ, इसकी विड्थ और हाइट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, अभी ये कहाँ नजर आएगा, अब जरा चेक करना, ये आपको नीचे नजर आएगा। मैं इसको Ctrl+R करता हूँ तो आपको नजर आ गया ये पर्पल वाला बॉक्स मेरा। पर्पल वाला बॉक्स कहाँ चले गया था, ये पिंक बॉक्स के नीचे चले गया था। क्यों चले गया था, क्योंकि हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी थी। ठीक है, अगर अभी पोजीशन एब्सोल्यूट समझ नहीं आया तो कोई मसले की बात नहीं है, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ अच्छी सी। ठीक है, मैं यहाँ पे वेब पेज पे आता हूँ, यहाँ पे मैं अपने वेब पेज पे हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या है, मैंने ये वाले बॉक्स को पोजीशन एब्सोल्यूट दी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ, जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं, जैसे हमने रिलेटिव दी थी तो उसने हमें 4 प्रॉपर्टी दी थी, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। जब मैं पोजीशन एब्सोल्यूट भी दूंगा तब भी मुझे 4 प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाएंगी, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ बॉटम से आप हो जाओ 20 पिक्सल। तो मैं काम करता हूँ बॉटम से, इसको बोलता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ बॉटम से आप हो जाओ 0 पिक्सल, एंड आप लेफ्ट एंड आप राइट से भी हो जाओ 0 पिक्सल। ठीक है, तो अभी आप जरा चेक करना, मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा पिंक वाला बॉक्स जो है कहाँ आ गया, बॉटम से भी 0 पे आ गया और राइट से भी 0 पे आ गया। सही है, पोजीशन एब्सोल्यूट की वजह से हम, पोजीशन एब्सोल्यूट की मदद से हम अपने बॉडी पेज पे जहां भी चाहे अपने एलिमेंट को ले जा सकते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट हमारे पास इसलिए होती है, पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो हमारे पास इसलिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है कि हम जब भी पोजीशन एब्सोल्यूट लगा देते हैं तब हम अपने चाहे एलिमेंट को जहां भी यूज करना चाहें, हम अपने एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। वो अपनी बॉडी से बाहर आ जाता है, जैसे ही वो इस डिव में था वो इस डिव से बाहर आ गया, अब वो जहां भी चाहे घूम फिर सकता है, आजाद हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमारे पास मेन चीज है। ठीक है, अभी तो हमने देख लिया ये सब, मैं इन सबको हटाता हूं, मैं आपको अगेन पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव की आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने यहाँ पे एक डिव क्रिएट किया और इस डिव के अंदर एक और डिव क्रिएट किया। ठीक है, इस डिव को मैं बोलता हूं क्लास
इस डिव को मैंने क्लास बोली पेरेंट एंड इस डिव को मैं क्लास बोलता हूं चाइल्ड। ठीक है, तो ये जो मेरा डिव है वो पेरेंट है किसका, इस डिव का। ठीक है, अब हमारे पास एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे अगेन कॉल करवाता हूं पेरेंट को। मैं यहाँ पे पेरेंट को बोलता हूं कि विड्थ है आपकी 100 पिक्सल, हाइट है 100 पिक्सल, विथ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल एंड बीजी आपका हम दे देते हैं ब्लैक। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या हो चुका है, पेरेंट को हमने क्या दिया विथ, हाइट और बैकग्राउंड, और इसको मैं नीचे पास करवाता हूं चाइल्ड को। मैं चाइल्ड को बोलता हूं कि भाई आपकी विड्थ है 100 पिक्सल, हाइट है 100 पिक्सल एंड बैकग्राउंड जो है आपका वो है ब्राउन। ठीक है, रिफ्रेश, एंड इसको पोजीशन दे रहा हूं एब्सोल्यूट। ठीक है, मैंने क्या किया है, चाइल्ड को विद हाइट बैकग्राउंड और पोजीशन क्या दे दी है एब्सोल्यूट। इसको मैं बोल देता हूं टॉप से आप ले लो 50 पिक्सल एंड राइट से भी 50 पिक्सल, जहां की रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, ये मेरा मेन डिव है, पेरेंट है, और ये मेरे पास क्या है, चाइल्ड है। अब चाइल्ड ने क्या किया, 50 पिक्सल राइट से ले लिए और 50 पिक्सल टॉप से ले लिए, लेकिन इसने कहां से लिए, बॉडी के टॉप से लिए। मैं चाहता हूं कि यार ये जो बॉक्स है, मेरा मेन जो डिव है, ये पेरेंट से मेरा चाइल्ड बाहर नहीं आना चाहिए, ये तो बॉडी पे घूम रहा है ना चाइल्ड। मैं चाहता हूं कि यार ये सिर्फ इधर पेरेंट के अंदर घूमे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पेरेंट को हमने इसके चाइल्ड को क्या पोजीशन दी हुई है, एब्सोल्यूट। जब मैं इसके पेरेंट को बोलूंगा कि आपकी पोजीशन है रिलेटिव, रिलेटिव से क्या होगा कि वो अपने बच्चे को स्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, वो क्या करेगा कि अपने बेटे को बोलेगा बेटा तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकते हो। मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करता हूं तो आपको नजर आया क्या हुआ, इसने क्या किया, टॉप से भी ले ली 50 पिक्सल एंड राइट से भी 50 पिक्सल। इसको हम कम करते हैं, यहां मैं बोलता हूं राइट से भी 0 और टॉप से भी 0। अभी मैं रिफ्रेश करता हूं तो अब ये चेक करने कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे Ctrl+R, इसने पूरी विड्थ ले ली। मैं इसको बोलता हूं कि आपकी विड्थ और हाइट भी हम कम कर दें ताकि आप नजर आ जाए। ठीक है, इसकी विड्थ और हाइट भी हमने कम कर दी है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि जब इसके पेरेंट ने इसको स्ट्रिक्ट किया कि बेटा तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकते, तो उसने क्या किया, इसके पेरेंट के अंदर ही इसने अपनी विड्थ और हाइट असाइन करके अब क्या करेगा, अब ये पेरेंट से बाहर नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता, मैंने इसके पेरेंट को क्या दे दिया, पोजीशन रिलेटिव। मैं जैसे ही रिलेटिव हटाऊंगा, मतलब कि रिस्ट्रिक्टनेस हटा दूंगा, इस पर मैं स्ट्रिक्ट नहीं करूंगा, इसको स्ट्रिक्ट नहीं करूंगा, तो ये क्या करेगा, आवारागर्दी करेगा, घर से बाहर घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बॉडी पे आ चुका है, सही है। मैं इसको वापस पोजीशन रिलेटिव लगाता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, अपने पेरेंट से बाहर नहीं जाएगा, मतलब अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। Ctrl+R। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट वर्क करती है। उम्मीद है आपको पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने अच्छी मिसाल दी है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है गाइस, अब है हमारे पास फ्लॉट। फ्लॉट क्या करता है, फ्लॉट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आप इसको सीख जाओगे तो आप अच्छी से अच्छी वेबसाइट इजी से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से पूरे कोड को कर दिया कमेंट, जब अभी हटा ही रहा हूँ, सही है। यहाँ पे मैंने सारे कोड को क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सारे कोड को हटा दिया। ठीक है, हमें क्या कर रहा हूँ, एक डिव मैंने क्रिएट किया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्रिएट किया एक h1 एंड एक पैराग्राफ जिसमें मैंने लॉरेम के कुछ पॉइंट लिख दिए, और मैं एक और पैराग्राफ करता हूं जिसमें मैंने लिख दिया है लॉरेम 50। ठीक है, यहां पे मेरे पास एक h1 है, दी बाइसाइकिल। ठीक है, मैंने क्या किया, एक h1 क्रिएट कर लिया और 2 p किसके अंदर, एक डिव के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, क्यों इस तरह आ रहा है। ठीक है, अभी मेरे पास सिंपल पैराग्राफ आ रहा है। आपने काफी वेबसाइट्स में देखा होगा कि वेबसाइट में 2 पोर्शन बने हुए होते हैं, मतलब कि यहाँ तक आधा काम इधर हुआ होता है और आधा काम इस तरफ हुआ होता है। वो किस तरह होता है, वो फ्लॉट की मदद से भी हम काफी इजी तरीके से कर सकते हैं। बाकी और भी तरीके होते हैं हमारे पास करने के, लेकिन फ्लॉट ज्यादा इजी तरीका है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये जो p है, मैं इसको बोलता हूं कि भाई हम इनलाइन स्टाइल दे देते हैं। मैं इसको बोलता हूं स्टाइल, और मैं इसको बोलता हूं फ्लॉट, आप हो जाओ राइट
एंड आपकी विड्थ जो रहेगी वो रहेगी 30%। और बॉर्डर भी दे देते ताकि हमें पता चल जाए कितनी जगह ले रहा है। बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड एंड ब्लैक। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। ये आपने चेक किया क्या हुआ? अगर मैं स्क्रीन को भी छोटा करके दिखाऊं, मैंने स्क्रीन बहुत ज्यादा जूम की हुई है, हम इतनी रख देते हैं। ठीक है, क्या हुआ? मैंने क्या किया, एक H1 था और मेरे पास 2 P थे। मैंने इसको क्या बोला, मैंने कहा पहले P को मैंने बोला फ्लॉट आपका स्टाइल जो है वो फ्लॉट रहेगा और कहाँ पे रहेगा, राइट पे। तो आपको अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये कहाँ है, राइट पे। ठीक है, और मैंने इसको क्या विड्थ दी है, हमारी बॉडी की अगर विड्थ देखी जाए तो हमारी बॉडी की विड्थ होती है 100%, जिसमें से हमने इसको कितनी दी है, 30%। तो इसने इतना एरिया कवर किया है। ठीक है, इसने कितना एरिया कवर किया, इतना, क्योंकि हमने इसको कितनी दी है, 30%। अब मैं आगे जाता हूँ, उसके बाद मैंने क्या दिया, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 P हो गया। अब इस P को अगर आप देखें तो इस P के पास कितनी है, 70%। अगर मैं इस P को बोलूं कि भाई आपकी भी हम स्टाइल देते हैं, स्टाइल फ्लॉट लेफ्ट राइट, इसको भी हम बोलते हैं फ्लॉट राइट, एंड विद इसके हम देते हैं 80%। और इसको भी हम बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, Ctrl+R रिफ्रेश। तो अभी आपने चेक किया, ये भी क्या हुआ, ये भी राइट से शुरू हुआ है। ठीक है, मैंने इसको क्या दिया, राइट। तो ये फ्लॉट किस तरफ से वर्क कर रहा है, राइट से। और मैंने इसको 80% दिए, तो इसने कितनी जगह घेरी है, तो इसने क्या किया, मैंने इसको 80% दिए तो इसने कितनी जगह घेरी है, यहां तक। बॉडी की इसने 80% कवर कर ली है। जो 20% ये था वो इसने कवर नहीं किया, क्योंकि हमने फ्लॉट इसको क्या दिया हुआ है, 80%। ठीक है, अगर आपको फ्लॉट समझ नहीं आ रहा तो कोई मसले की बात नहीं है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं फ्लॉट की, बहुत ही अच्छी सी, जैसे आपने कई पोर्टफोलियो में देखा होगा। मैं आपको चलो अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूं। यहां पे मैंने अपने पोर्टफोलियो को रन किया। ठीक है, यहां पे मेरा पोर्टफोलियो खुल गया। आपने काफी पोर्टफोलियो में देखा होगा कि यहाँ पे इमेज शो हो रही होती है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। ये हम कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट से भी हम ये पिक्चर्स को इस तरफ और यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। और फ्लॉट हमारे पास इसी तरीका होता है कि हम पिक्चर्स को इस तरफ कर दें और टेक्स्ट को इस तरफ, या मैं टेक्स्ट को इस तरफ कर दूं या मैं पिक्चर को इस तरफ कर दूं। तो हम ये काम फ्लॉट से इसी तरीके से कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ index.html में और इनको यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, ये पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे हटा दिया और अभी मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है बॉडी पे, सिर्फ एक डिव क्रिएट हुआ है। मैं एक और डिव क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने एक और डिव क्रिएट किया है। मैंने एक डिव के अंदर कितने डिव रखे हैं, दो डिव क्यों रखे हैं, क्योंकि एक में हम अपनी इमेज रखेंगे और एक में हम अपना टेक्स्ट रखेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ, इस डिव में हम क्या पास करते हैं, इमेज। यहाँ पे आपको VS कोड में कोई इमेज तो नजर नहीं आ रही। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो पीसी में डाउनलोड इमेजेस हैं उसमें से कोई एक इमेज उठा के अपने VS कोड में डाल लेता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, मैंने क्या किया है, एक इमेज का फोल्डर बनाया और अपने पीसी से ये वाली इमेज डाल दी अपने VS कोड में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इमेज को मैं दे देता हूँ SRC में क्या पास करूंगा, इमेज का मेरा फोल्डर है इमेजेस का, और इसके अंदर ये वाली इमेज है जो आपको शो करवानी है। ठीक है, इस डिव में मैंने इमेज शो करवा दी है और इस डिव में मैं क्या करता हूँ, ये वाला टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो वाला। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C एंड यहाँ पे जाता हूँ और इस डिव के अंदर पैराग्राफ लिख के इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अगर मैं अभी आपको VS कोड पे दिखाऊं तो कुछ इस तरह भी शो हो रहा होगा। Ctrl+R, इमेज अभी बहुत बड़ी आ रही है। मैं क्या करता हूँ, इमेज को हाइट विड्थ दे देता हूँ। इमेज को बोलता हूँ भाई आपकी हाइट जो है वो है 200 पिक्सल एंड विड्थ 200 पिक्सल। ठीक है, Ctrl+R। तो अभी आपको कुछ इस तरह से इमेज शो हो रही है और कुछ इस तरीके से पैराग्राफ शो हो रहा है जो नॉर्मल वे नजर आ रहा है। अब हमें किस तरह करना है, इस तरह करना है कि इमेज इस तरफ है और पैराग्राफ इस तरफ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब जरा गौर से देखना। ठीक है, मेरा जो ये डिव था पहला, मैंने इसको बोला अभी हम इनलाइन CSS दे रहे हैं, तो मैं क्या लिखता हूं, स्टाइल, और मैं इसको बोलता हूं फ्लॉट क्या देना है हमें, हमारी इमेज किस तरफ है, राइट साइड, हमारी इमेज किस तरफ है, लेफ्ट साइड, और टेक्स्ट किस तरफ है, राइट साइड। मैं इसको बोलता हूं फ्लॉट आपकी पोजीशन जो है वो होगी लेफ्ट से। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि भाई मुझे विड्थ बताओ कि मैं बॉडी की विड्थ कितनी कवर करूं, कि मतलब कि ये जो मेरी बॉडी है उसकी मैं कितनी विड्थ कवर करूं। मैं इसको बोलता हूं कि आपकी विड्थ जो है वो है 30%। इसको मैंने बोला विड्थ जो है आपकी वो है 30%।
ठीक है, और मैंने इसको बोला, ठीक है, हमने क्या दिया, फ्लोट लेफ्ट और विथ 30। अब मैं इमेजेस इस पे आता हूँ डिफ पैराग्राफ पे, जिसमें मेरा पैराग्राफ है। इसमें मैं बोलता हूँ स्टाइल, और आपका फ्लोट जो है, आपकी डायरेक्शन जो है वो रहेगी राइट पे, ठीक है। मेरी बॉडी की कितनी होती है, 100% विद होती है, तो मैंने 30 उसको दे दी है इमेज को, तो मैं इसको कितनी दूंगा पैराग्राफ को, बाकी मेरे पास कितनी रह गई 70। मैं इसको बोलता हूँ विद आपकी जो है वो है 70%। अभी मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप जरा चेक करना, Ctrl+R, आपने चेक किया, मेरे पास पैराग्राफ यहां पे आ गया और इमेज इस तरफ आ गई। अब आप बोलोगे यार इमेज सर्कल नहीं हुई। इमेज में सर्कल करने का भी तरीका मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर सकते हैं। अगर मेरे पास इमेज की अगर मैं आपको विड्थ दिखाऊं तो कितनी है 200 पिक्सल और हाइट कितनी है 200 पिक्सल। अब अगर इमेज का और अब हमारे पास हाइट और विड्थ सेम है तो हम इसको दे सकते हैं बॉर्डर रेडियस। मैंने पहले स्टाइल लिखा और मैंने इसको लिखा बॉर्डर रेडियस आपका रहेगा 100 पिक्सल, और यहां पे मैं जाता हूं Ctrl+R, तो यहां पे आपके सामने इमेज जो आ चुकी है वो आ चुकी है सर्कल में, ठीक है। तो किस तरह हम फ्लोट को यूज करते हैं, किस तरह हम पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव और बाकी सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर की हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को हम फ्लोट तक ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्क्रीन साइज एंड ग्रिड को कवर करेंगे। तो अभी मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।